दोस्तों, जिंदगी में हम सबके पास एक ऐसा पल आता है जब हम अचानक रुककर सोचते हैं, ओ नो, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। गलत कॉलेज कोर्स चुन लिया, गलत जॉब पकड़ ली, या फिर गलत रिश्ता जो शायद 3 साल पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। और फिर मन में एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या मेरी पूरी लाइफ ही गलत दिशा में जा रही है? लेकिन दोस्तों, यहीं पर आती है भगवद गीता, वो हजारों साल पुरानी बातचीत जहां एक योद्धा और भगवान के बीच हुआ संवाद हमें आज भी यही बताता है। शायद आपका रास्ता गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बीच में खड़े हैं, अभी अंत तक पहुंचे ही नहीं। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गीता की ये अमर शिक्षाएं आप तक बार बार पहुंचती रहें। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन खड़ा है, सामने अपने ही लोग, रिश्तेदार, दोस्त, गुरु, तलवार हाथ में है, लेकिन दिल कह रहा है रुक जाओ। ड्यूटी कह रही है लड़ो। वो 2 राहों पर फंसा हुआ है, जैसे किसी फिल्म का सबसे खराब लव ट्रायंगल। और तब कृष्ण कहते हैं, अपना काम करो, पूरा मन लगाकर करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। सुनने में ये लाइनें बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन असल में यही जीवन का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि अक्सर हम बीच में ही फैसला कर लेते हैं कि रास्ता सही है या गलत। लेकिन जब कहानी पूरी होती है तो वही अफरात फ्री ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो चीज उस समय गलती लगी थी, बाद में वही आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट निकली? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखिए। गीता का एक कड़वा लेकिन सुकून देने वाला सच है, आपका रास्ता सिर्फ आपका है। इसके लिए आपको किसी ग्रुप वोट या दूसरों की परमिशन की जरूरत नहीं। हो सकता है आपकी चॉइस दूसरों को अजीब लगे, हो सकता है आप खुद भी कंफ्यूज हो, लेकिन ये फिर भी असली है, क्योंकि ये आपकी है। याद रखिए, जो किसी और के लिए अमृत है वो आपके लिए जहर भी हो सकता है। गीता कहती है, लापरवाह मत बनो, लेकिन असली बनो। और असलीपन अक्सर शुरू में उलझन जैसा लगता है, बाद में रास्ता साफ होता है। आज की दुनिया में लोग प्लान के पीछे भागते हैं, 5 ईयर प्लान, करियर रोड मैप, रिलेशनशिप गोल्स। लेकिन गीता इस जुनून को चुनौती देती है। वो कहती है, स्पष्टता अक्सर कमिटमेंट के बाद आती है, पहले नहीं। आपको धुंध में मीलों चलना पड़ सकता है, तभी जाकर पहाड़ दिखाई देता है। और अगर अभी सब धुंधला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खो गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अभी सफर पर हैं, अभी अनफोल्ड हो रहे हैं। कृष्ण एक गहरी बात कहते हैं, छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं होता। छोड़ना यानी काम करो, पूरा मन लगाकर करो, लेकिन अपनी वैल्यू को रिजल्ट से मत बांधो। आप अपनी पूरी जान लगा सकते हो, लेकिन रिजल्ट चाहे जो भी आए, वो आपके कर्म की प्योरिटी को डिफाइन नहीं करता। याद रखो, कभी कभी वही चीजें जिन्हें हम अपनी सबसे बड़ी गलतियां मानते हैं, वही हमें हमारी सबसे बड़ी सीखें देती है। ट्रस्ट करना यानी आंख बंद करके यकीन करना नहीं, बल्कि ये मानना कि गड़बड़ियों में भी एक अर्थ छुपा है। डिटूर में भी दिशा छुपी है। और कभी कभी वही हिस्से जिन्हें आप अपनी लाइफ से मिटा देना चाहते हो, वही आगे चलकर आपको सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बना देंगे। गीता ये वादा नहीं करती कि आप हमेशा 100% श्योर महसूस करेंगे, लेकिन वो एक और बड़ा वादा करती है, अगर आप ईमानदारी, साहस और दिल से चलते रहें, तो रास्ता खुद रिवील हो जाएगा। तो हाँ, आज शायद सब गलती लगता है, लेकिन वक्त को थोड़ा समय दीजिए। कभी कभी गलत मोड़ गलत नहीं होता, वो बस घर लौटने का लंबा रास्ता होता है। दोस्तों, अगर ये बातें आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपकी लाइफ में भी कोई बड़ी गलती थी जो बाद में वरदान साबित हुई?